नमस्कार मित्रों, आप देखने वाले हैं एक ऐसी कथा जो हजारों वर्षों से लोग पूछते आ रहे हैं। रावण की मृत्यु का असली कारण कौन थी, सीता या शूर्पणखा? कृपया कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी सोच बदल देंगी। रात की नीरवता में लंका का सोने जैसा महल चमक रहा था, किंतु उस चमक के भीतर एक ऐसा अंधकार पल रहा था जिसे ना रावण समझ पाया ना दुनिया। कहानी की शुरुआत होती है एक महाभयंकर प्रेम वियोग से, जिसका नाम था शूर्पणखा। पंचवटी का जंगल, हवा में फूलों की खुशबू, और वहां उपस्थित थे प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता। उधर शूर्पणखा अपने सौंदर्य पर सदैव गर्व करने वाली रावण की बहन एक नजर में ही राम पर मोहित हो गई। उसने सोचा, ये पुरुष मेरा होगा। मैं राक्षसी हूं, रूप बदल सकती हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन वह जानती नहीं थी, किस्मत किसी को भी उसके अहंकार के लिए क्षमा नहीं करती। शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम मुस्कुराए, देवी, मैं एक पत्नी व्रती हूं। लेकिन उसके भीतर की ज्वाला शांत नहीं हुई। जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, शूर्पणखा ने क्रोध में सीता की ओर कदम बढ़ाए। उसने सोचा, यदि यह स्त्री रहेगी तो राम मेरा नहीं हो सकता। शूर्पणखा ने छलांग लगाई सीता के जीवन पर वार करने के लिए, और तभी अग्नि की तरह प्रकट हुए लक्ष्मण। एक ही क्षण में लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिए। रक्त जमीन पर टपका, और उसी क्षण एक ऐसी ज्योति जली जिसने आने वाले समय को बदल देना था। शूर्पणखा चिल्लाती हुई लंका पहुंची। रावण सिंहासन पर बैठा था, शक्ति, सत्ता और ज्ञान का प्रतीक। रावण ने जब बहन की विकृत अवस्था देखी, उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। किसने किया ये? शूर्पणखा गरजी। राम और लक्ष्मण ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती थी। भैया, मेरे लिए न्याय दो, सीता को मेरे लिए उठा लाओ। तब राम को समझ आएगा दर्द क्या होता है। रावण का हृदय बहन के लिए पिघला, अहंकार जाग उठा, और वह फैसला वही था जो उसके विनाश का द्वार खोलने वाला था। रावण जानता था राम कोई साधारण पुरुष नहीं थे, फिर भी अपने क्रोध में उसने वह नियम तोड़ दिया जो राक्षसों के कुलाचार के विपरीत था। वह छद्म रूप में पंचवटी पहुंचा, सीता को अग्नि की तरह निर्विकार और तीखे तेज वाली पाया। वह एक क्षण के लिए भी नहीं समझ पाया, सीता सिर्फ स्त्री नहीं, राम की धर्म शक्ति थी। वह सोने का हिरण, वह छल, वह बलपूर्वक हरण, ये सब रावण के अंतिम अध्याय की पंक्तियां थीं। जब सीता का हरण हुआ, धरती हिल गई, हवा रो पड़ी, और समय ने उसी दिन रावण की मृत्यु लिख दी। लंका में पुल बना, वानरों की सेना पहुंची, राम के बाण धधक उठे, और मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे वीर धराशायी होते गए। रावण समझ चुका था वह अपने कर्मों में उलझ चुका है, किंतु रावण ज्ञानवान था। उसने युद्ध रणभूमि में धर्म को चुनौती दी। अंततः जब राम के तीर से उसका जीवन निकला तो वह मुस्कुराया, क्योंकि ज्ञानियों के लिए अंत भी एक शिक्षा है। और उसकी मृत्यु बताते हुए आकाश से एक आवाज गूंजी। रावण का विनाश उसके अपने दोषों से शुरू हुआ, पर शुरुआत की चिंगारी शूर्पणखा के अपमान ने लगाई, और ज्वाला बनी सीता के हरण ने। यदि पूछा जाए रावण की मृत्यु का कारण कौन, उत्तर है शूर्पणखा, क्योंकि उसकी प्रतिशोध की आग ने रावण को पथभ्रष्ट किया। सीता, क्योंकि उनके हरण से धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। पर वास्तविक कारण रावण स्वयं, उसका अहंकार, उसका अधर्म के मार्ग पर चलना, और अपनी बहन के भावनात्मक आवेश में अत्यधिक निर्णय लेना। मित्रों, यह थी वह अनसुनी, अनकही कथा जिसमें छिपा है रावण का विनाश, सीता का तेज, और शूर्पणखा की प्रतिशोध अग्नि। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।